और बुलेटिन की शुरुआत वक्फ संशोधन बिल पर बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज इस पर दिल्ली के सियासी गलियारे में सरगर्मियां तेज होने के आसार हैं। सरकार कल बिल लोकसभा में पेश करेगी। सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि आज दोपहर 12:30 बजे, जी हाँ 12:30 बजे लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा होगी। बैठक के दौरान सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि बिल को लेकर विपक्ष के साथ कुछ घटक दल की चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत वरिष्ठ मंत्रियों को सभी दलों से बातचीत करने का जिम्मा सौंपा है। जेडीयू ने सरकार से कहा है कि नए कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का दावा है कि एक दो राजनीतिक दल को छोड़कर सब चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पास हो। आज संसद कमेटी की बैठक है। वक्त 12:30 बजे का। कल पेश होना है बिल। सहयोगी दलों पर नजर है। जेडीयू और टीडीपी आखिरकार क्या करेंगे, उनका साथ इसके लिए मिलता है या नहीं, क्योंकि यही तय करेगा इसका आगे का भविष्य। वहीं वक्फ बिल का देश भर में विरोध रहा। कल जिस तरह ईद की नमाज अदा की गई उसमें सांकेतिक तौर पर आप देख रहे हैं बाजुओं में काली पट्टी बांधकर नमाजी पहुंचे थे और ये प्रदर्शन उनका दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर ही था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि कुछ दल वक्फ बिल पर गुमराह कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम भी इस बिल के समर्थन में है। सिर्फ एनडीए ही नहीं, वो इंडी गठबंधन का भी कई सांसद मुझे मिल करके बोल रहे हैं कि जल्दी लाओ। वो तो एक नैरेटिव बनाया, वो डर के मारे कुछ एमपी लोग अपना नेता को डरते हैं तो वो नहीं बोल रहे हैं। तो माफिया और कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स लोग अगर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है तो इसको विरोध तो सब करते हैं। इसलिए ये एनडीए इंडिया गठबंधन को मतलब ही नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जल्दी लाना चाहिए और इसको ठीक ठाक करके आम मुसलमानों को भलाई के लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। तो मांग सबका है, एक दो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इस बीच सीएम योगी ने वक्फ बिल की जोरदार हिमायत की है। योगी का ताजा बयान आया कि वक्फ बिल आज की जरूरत है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा लेकिन पारदर्शिता आएगी। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सियासत के इतर, बयानबाजियों के इतर आज जो बैठक होनी है सबकी नजर उस पे है। क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इस बैठक में? देखिए, बीएससी की बैठक के अंदर दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो हैं, एक 2024 में जो सरकार वक्फ बिल लेकर आई थी उसको रिपील करेगी और जो नया बिल है उसको लेकर जो है चर्चा होगी कि उसके लिए कितना समय जो है वो संसद के लोकसभा के सदन में रखा जाए। और उसके साथ साथ ये भी तय किया जाएगा कि जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि कल ही सरकार जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को जो है वो लेकर आएगी। तो एक तरीके से सरकार की तैयारी पूरी है, वो अपने सहयोगी दलों को मनाने के लिए और छोटे अन्य दलों को जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है उनको मनाने के लिए जो है राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों की उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि वो अपने सहयोगी दलों को भी जो है इस बात के लिए सहमत करें, समझाएं कि ये वक्फ बिल जो है
वो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज की भलाई के लिए लाया गया है। कुछ लोगों ने जो है वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसको बहुत कम रेट्स पर जो है वो लेकर इसका बहुत प्रॉफिट ले रहे हैं, और उसके साथ साथ वो एक और चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश जो है अन्य दलों को साथ लाने के लिए भी है कि इस बिल को आने से जो है वो ना सिर्फ मुस्लिम समाज का बल्कि देश के डेवलपमेंट में भी जो है मुस्लिम समाज का जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। लेकिन देखना यह है कि विपक्षी दल जो हैं वो चाहते हैं कि इस बिल में जो सुझाव उन्होंने डिसेंट नोट के जरिए जेपीसी में दिए थे उनको सरकार मान ले, लेकिन सरकार उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, और एक नया बिल जो है वो लाया जाएगा जिसको कैबिनेट से अप्रूवल मिला था 25 जनवरी को। तो एक तरीके से अब सरकार की पूरी तैयारी है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों से इस बिल को पास कराकर जो है वो राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद जो है वो ये माना जा सकता है कि ये एक नया कानून जो है वो देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, और ये देखना होगा क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया, मतलब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, किसी सत्र में ये लाने की संभावना यहाँ पर दिखती है संशोधन बिल। जेडीयू का सुझाव जल्दी से आपको बता दें, सहयोगी दलों पर देखिए नजर रहने वाली है। कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। पुराने मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक जो संस्थान है उनसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जमीन राज्यों का विषय है, जमीन पर राज्यों की स्पष्ट राय भी ली जाए। ये 3 सुझाव जेडीयू की तरफ से दिए गए हैं और इसमें सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा चिराग पासवान का बयान भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जेपीसी मांग भी उनकी वजह से ही, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि किस तरीके के संशोधन है और जो भी अगर कोई विषय ऐसे है जो किसी को नहीं समझ आ रहा है तो उस पर भी तस्वीर साफ होना चाहिए। वहीं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू का मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिला है एक तरीके से, वो क्या कह रहे हैं, उनका रुख क्या है? वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, यानी ये सारे जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो रखा जरूर होगा। एनसीपी अजीत पवार, अब तक कोई साफ राय नहीं है, साफ राय इसको लेकर नहीं बन पाई है, मतलब एनसीपी की, यानी उनका रुख क्या होगा वो अभी तक साफ नहीं है। वहीं आरएलडी की तरफ से अब तक कोई साफ राय उनकी तरफ से भी नहीं है, यानी ये 2 सहयोगी दल स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए जेडीयू की तरफ से जरूर 3 शर्तें या मांग एक तरीके से कह दीजिए वो रखी गई है और टीडीपी ने भी अपनी जो भूमिका है वो स्पष्ट की है। विपक्ष हमलावर है, लेकिन सरकार कैसे जवाब दे रही है सुनिए। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। कोई भी इस देश में कानून होगा तो वो संवैधानिक होना चाहिए। एक कानून दूसरे को ऊपर में चढ़ जाएगा, दूसरे कानून से एक कानून बड़ा होगा, ये तो ठीक नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़ों मुसलमान जो आम मुसलमान है, चाहे वो दरगाह के हो, चाहे वो कोई अलग अलग संगठन में हो, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को विरोध करने वाले चंद लोग वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों का वक्फ जायदाद को कब्जा करके रखा हुआ है, और ये चीज सबको मालूम है। इसलिए जब आप आम मुसलमान को पूछिए, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, संविधान के द्वारा देश चलेगा। जो लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड का जो बिल पेश हुआ है वह संसद उसको पास करेगी। कितना भी कोई विरोध कर ले, कितना भी कोई धरना दे दे, उनके इस प्रकार के अत्याचार अगर वो करने का प्रयास करेंगे, जैसा शाहीन बाग में किया था, इस बार उनको कुचल दिया जाएगा। किसी को भी धर्म के आधार पर ना कोई आरक्षण मिलेगा और ना किसी को वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी प्रॉपर्टी पर वो हाथ रख दे वक्फ की हो जाएगी। ये अब होने वाला नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का देश है। कि ये बिल पर से असंवैधानिक है। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। आप किस तरह से एक नॉन मुस्लिम को एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर डालोगे? आप एसडीएम को पावर दे रहे हो, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हो। अब कलेक्टर एसडीएम तो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हो, वो तो बोल देगा कि भाई ज़मीन जो है ये वक्फ की नहीं है, इसके डिस्प्यूट है, तो चले गया ज़मीन। उसके बाद में अब लिमिटेशन का एक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं रखते हो। आप चेंज ऑफ यूज़र के अंदर आपने उसके अंदर ये सब करके रख दिया। तो मतलब सारी चीज़ अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की ज़मीनों को हड़प करना चाहते हैं।
वो जो बाजा बजा रहे ना कि हम वक्फ को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है, इनकी नीयत में खोट है। ये वक्फ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि देश के अंदर 99.9% मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहा है? क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि देश का सारा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा है? क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि मुसलमान लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है कि एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान आदमी खड़ा करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि वक्फ का कानून जो आप ला रहे हैं वो सही है? भारतीय जनता पार्टी तो महाराष्ट्र के अंदर सारी शरद पवार की पार्टी को लूट के ले गए, सारी शिवसेना लूट के ले गए। स्वागत योग्य है और कोई भी समझदार व्यक्ति या कोई भी संगठन समझेगा कि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उससे गरीब मुसलमान की चिंता होने वाली है, गरीब महिला की, मुसलमान महिला की, गरीब मुसलमान बच्चों की, उनकी चिंता होने वाली है। अभी तक वक्फ एक्ट के चलते हुए कुछ लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर रखा है, मतलब, और वह उनको अपने निजी उपयोग के लिए या अपने धंधों के लिए इस्तेमाल करती हैं। सरकार की मंशा यह है कि वो गरीब से गरीब जो मुसलमान है उसके लिए वह काम आ सके, उससे किराया या उससे जो भी राशि उत्पन्न हो वह गरीब व्यक्ति के काम आ सके। इस बीच सरकार के लिए राहत वाला एक बयान अजमेर से आया है। अजमेर दरगाह के चिश्ती ने भी कहा कि वक्फ बिल में संशोधन आज की जरूरत है। संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगे, ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हो, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी, सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा। जो वहीं अभिषेक झा जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। कभी आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी बिल का, किसी भी योजना का, किसी भी आइडिया का समर्थन जो केंद्र की सरकार की तरफ से आती है उसका कभी समर्थन किया है? ये हमेशा विरोध करने के लिए ही हर चीज़ का विरोध करते हैं। डिस्कशन करना एक बात है और लोगों को गुमराह करना, दिग्भ्रमित करना एक बात है। तो ये कांग्रेस पार्टी की नियति है। इनको लगता है कि इससे इन्हें राजनीतिक कोरामीन मिलेगा और अपनी चिंता करें। हम पर कटाक्ष करने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, जो अब सहयोगी दल है उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान को हम सुन रहे हैं, जेडीयू की 3 मांगे जो है वो हम सुन रहे हैं। क्या रुख रहेगा इस बिल के प्रति? देखिए, जो आपत्तियां थी अर्पिता, उन आपत्तियों पे चर्चा हुई है और जेपीसी में भी चर्चा हुई है। जेपीसी ने जो अपनी सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों में क्या उन बातों का ध्यान रखा गया है जो खासतौर से जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उठाए थे जेपीसी के सामने, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अगर केंद्र सरकार ये फैसला लेकर के आगे आ रही है कि वो जो वक्फ संशोधन बिल है उसको संसद में पेश करेगी जेपीसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, तो ये माना जाना चाहिए कि जेडीयू और जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके पॉइंट्स को जरूर उसमें कहीं ना कहीं का ख्याल रखा गया होगा। क्योंकि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह के नंबर्स हैं लोकसभा के अंदर सरकार के पास, उसमें
नीतीश कुमार की पार्टी का भी अहम रोल है, चिराग पासवान की पार्टी का भी अहम रोल है। और चिराग पासवान देखिए आज कह भी यही बात रहे हैं कि हमने जो बिंदु उठाए और हमारी तरफ से पार्टी के सांसद जो अरुण भारती हैं वो शामिल हुए थे जेपीसी की बैठक में, और उन्होंने जिन बातों को रखा है उनका जरूर केंद्र सरकार ने ख्याल रखा होगा अगर संशोधित बिल लाया जा रहा है तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव है इस नजरिए से भी, और इन दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो इसके अलावा केवल टीडीपी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ से जो इफ्तार पार्टी की दावत दी गई थी उसका बाइकआउट करने का ऐलान मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने किया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पहली दफे इस तरह से बाइकआउट का सामना करना पड़ा है। चिराग पासवान को भी ये मलाल रहा कि रामविलास पासवान जो उनके पिता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया, लेकिन अल्पसंख्यक जो है वो उनको अपना हितैषी नहीं मानते हैं, कांग्रेस और आरजेडी को मानते हैं। तो ये तमाम अपने अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर बिल लाया जा रहा है संसद में तो उस पर इन पार्टियों की तरफ से क्या बातें कही जाती हैं संसद में चर्चा जो होती है उसके अंदर। अर्पिता, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष की भूमिका क्या रहती है ये भी देखना होगा, और जो सहयोगी दल हैं वो साथ देते हैं, कितना देते हैं ये भी देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। लेकिन विपक्ष की जब बात हुई है तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी आशुतोष ने, सुनिए। नहीं, संख्या बल आपके पास है नहीं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो फ्लोर पर ही होगी ना कानून को लेकर। ऐसा है तो संख्या, अगर हमारे पास संख्या नहीं है तो क्या आप हमें निकाला दे देंगे, देश निकाला दे दोगे, आप हमें फांसी चढ़ा दोगे? भाई हमारे साथ और क्या करोगे आप? अगर हमारे पास संख्या नहीं है तो क्या जो कम लोग होंगे संख्या बल के आधार के ऊपर देश के अंदर क्या जंगल राज चलेगा? चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अजमेर से चिश्ती साहब आवाज उठा रहे, कह रहे हैं बिल तो बहुत है। कौन है ये चिश्ती? इसकी हैसियत क्या है? हैसियत क्या है इस चिश्ती की? कौन है ये चिश्ती? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। मुस्लिम समाज के कोई मुस्लिम समाज नहीं मानता ऐसे को, ये दलाल हैं बीजेपी के, ये बीजेपी के दलाल हैं। वहाँ केरल का जो बिशप काउंसिल है वो भी कह रहे हैं कि देखिए समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ये हम पर हमला है, कल उनके ऊपर होना है, और फिर साउथ के बड़े बड़े मंदिर हैं उनके ऊपर भी होना है। सबकी प्रॉपर्टी पर नजर है इनकी, ये प्रॉपर्टी है सबकी, देख रहे हैं कि कहाँ किसके पास क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से सेट किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष जो है लोगों के बीच भ्रांति फैला रहा है, गुमराह करने की कोशिश? भ्रांति की क्या बात है? इसमें कोई भ्रांति नहीं है, इसमें क्या भ्रांति की बात है? हम तो सीधी बात कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक कृत्यों की जो स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी उसके ऊपर आप हमारे बुलडोजर चला रहे हो। उधर हिंदू धर्मगुरु भी जोर देकर कह रहे हैं कि वक्फ बिल आज की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा कानून में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है वो बड़ी कोई वैधानिक संस्था नहीं है, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, और वह एक अतिक्रमण के लिए संस्था है। और उस संस्था में भी जो लोग कार्य कर रहे हैं, विशेषकर अगर आप बात देखें तो मौलाना कुकुम मुस्तबा हों, उमेर इलियासी हों, ये सारे के सारे जो उलेमा हैं और बड़े मुस्लिम विद्वान हैं, ये कहते हैं कि वो बड़ी एक असंवैधानिक संस्था है और वो एक अतिक्रमण के लिए है, वो इंक्रोचमेंट के लिए, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। वही तो स्टालिन 2 है जिन्होंने सनातन पे टिप्पणी किया था नकारात्मक, बार बार करते रहते हैं और सनातन को मिटाने के लिए बात करते हैं। यही तो स्टालिन 2 है जो कोर्ट में अभी धक्के खा रहे हैं सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पे। तो ये किस मुंह से करेंगे? ये तो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को इतना पावर अधिकार मिल जाए ताकि एक नया पाकिस्तान का निर्माण भारत में हो जाए, लेकिन देश के राष्ट्रवादी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड की मान्यता पूरी तरह समाप्त करके रहेंगे।